स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम फेस इन द क्राउड में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारे इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होती है आम लोगों के भीड़ वाले समंदर से कुछ मोती चुनकर लाने की, कुछ ऐसे लोगों को आपके सामने लाने की जो इस भीड़ में भी रहकर बगैर किसी को बताए, बगैर प्रचार किए समाज सेवा का काम कर रहे हैं, जो जुटे हुए हैं इस काम में निस्वार्थ, बगैर किसी स्वार्थ के वो जनसेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही लोगों से हम आपको इस कार्यक्रम में मुलाकात कराते हैं और आज भी ऐसे ही कुछ चेहरे होंगे जिनसे आपको मिलवाएंगे ताकि उन्हें आप सुने, महसूस करें कि आज के 21वीं सदी में भी इंसानियत और अच्छाई कायम है। तो आज फेस इन द क्राउड में फेस है एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी नौकरी को न केवल नौकरी समझा बल्कि उन्होंने अपनी नौकरी को कर्म समझा, कर्तव्य समझा। राजधानी के बरसिया से जुड़ा हुआ नजीराबाद और वहां रहने वाली आशा कार्यकर्ता रीना शर्मा, जिन्होंने टीकाकरण के लिए एक अलग ही तरीका लोगों को जागरूक करने के लिए चुना और कुछ ऐसा किया जिसके लिए उनकी हर जगह तारीफ हो रही है। दरअसल इस कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया, हर चेहरे को बेपर्दा किया। उनमें कुछ अच्छे थे तो कुछ इंसानियत को कलंकित करते। आपदा में अक्सर तलाशते वो सौदागर जिन्होंने लोगों के जीवन का सौदा किया, दवाओं का सौदा किया, इंजेक्शन की कालाबाजारी की। लेकिन आज जो मिसाल हमारे सामने है वो महिला है बरसिया के ग्राम नजीराबाद की, एक आशा कार्यकर्ता जिनका नाम है रीना शर्मा। कहते हैं नियत में अगर आपके अच्छा काम करना है, लोगों की मदद करना अगर आप चाहते हैं तो बहुत रास्ते हैं। समाज सेवा को कई लोगों ने पेशा मान लिया, अपना चेहरा चमकाने का जरिया बना लिया। काम छोटा लेकिन प्रचार बड़ा, अपना नाम बना लिया जिसके चर्चे भी बड़े होते हैं, ऐसे लोगों के नाम भी बड़े होते हैं। लेकिन ऐसे लोग कम ही होते हैं जिन्हें सिर्फ लोगों की मदद करनी और इस मदद से कोई स्वार्थ या फायदा उन्हें हासिल नहीं। रीना शर्मा भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, जिन्हें लोगों की मदद करके कुछ चाहिए नहीं, बस वो अपनी नौकरी के कोरोना काल के इस दौर में देश की जनता ने बहुत कुछ देखा। कई लोगों का परिवार उजड़ गया, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी महिला का पति तो किसी का भाई इस दुनिया को अलविदा कह गया। लोगों की नौकरियां चली गईं, व्यापार ठप हो गए, जो पैसा सेविंग्स में था उससे गुजारा हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिली। अभी भी ये दौर गया नहीं है, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी दिन रात एक करके कोरोना का टीका बनाया। इसे रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र की खोज हुई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली कि अब हालात ठीक होंगे। लेकिन जागरूकता अभियान चलाने के बाद सोशल मीडिया में टीका लगाते हुए फोटो डालने पर भी कई जगहों पर इसका असर नहीं हुआ। भ्रामक जानकारियों के चलते लोगों ने टीका लगवाने से इनकार कर दिया। लेकिन टीकाकरण का महत्व क्या है, इसके फायदे लोगों तक पहुंचाने बरसिया के नजीराबाद की आशा कार्यकर्ता निकल पड़ी, अपने गांव टीका मुक्त करने, लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूक करने। आशा कार्यकर्ता रीना शर्मा यूं तो अपनी नौकरी कर ही रही थीं, लेकिन अपना कर्तव्य और उनकी समाज सेवा की सोच ने उन्हें हौसला दिया और नजीराबाद में सभी टीका लगवाएं, ये उन्होंने ठान ली और एक अलग ही तरीका अख्तियार किया जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके।
परंपराओं का देश है और ग्रामीण अंचलों में कई सारी परंपराएं, चाहे वो कठिन हो चाहे वो सरल हो, उसे निभाया जाता है, अमल किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब शादी में किसी को बुलाना होता है तो आमंत्रण पत्र दिया जाता है, जिसे बुलौआ कहते हैं। रीना ने इसी तरीके को अपनाया और लोगों तक ये बुलौआ भेजा, यानी आमंत्रण पत्र पे कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी जो कोरोना से भी जागरूक कर रही थी और टीकाकरण को लेकर भी लोगों को जागरूक कर रही थी। ये बुलौआ, ये आमंत्रण पत्र रीना ने घर घर पहुंचाया, जिससे लोगों में जागरूकता तो आई और टीकाकरण कराने के लिए लोग आगे भी आए। स्नेही स्वजन, आपको बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे ग्राम में दिनांक 31/5/2021 दिन सोमवार प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक टीकाकरण महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आपके घर के समस्त 45 वर्ष के ऊपर की उम्र वाले सभी महिला पुरुष आमंत्रित हैं। स्थान सामुदायिक भवन नजीराबाद। ये आमंत्रण या कहें बुलौआ लिखा है आशा कार्यकर्ताओं ने, जो ये घर घर बांट रही हैं। ये पत्र तब लिखा गया जब 45 वर्ष की आयु से ज्यादा की उम्र वालों को टीका लगाया जा रहा था और परंपरा यहाँ अभी भी चल रही है। टीकाकरण के लिए किस तरह इस पत्र में जागरूक किया गया है वो भी देखिए। इसमें आगे लिखा है, हल्दी है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। कोरोना टीकाकरण महोत्सव में आपका हार्दिक अभिनंदन है। डर डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं, खुद को एवं परिवार को बचाएं, हमारे देश को कोरोना मुक्त बनाएं। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। उन अफवाहों को खत्म करने के लिए मेरे मन में ये विचार आया कि मैं लोगों को किस प्रकार जागरूक करूं। तब मैंने सोचा कि लोगों को आमंत्रण पत्र दिया जाए, घर घर जाकर उन्हें समझाइश दी कि कोरोना के टीकाकरण से आप घबराएं नहीं, कोरोना से किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, आपको टीका समय से लगवाएं और अपने परिवार और खुद को स्वच्छ रखें। नजीराबाद क्षेत्र से हमारी आशाओं के द्वारा यह मुहिम चलाई जा रही है कि वो सभी को कोविड वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। और इस तरह से उन्होंने अपना निमंत्रण पत्र बना के सभी हितग्राहियों को भेजे हैं और ताकि वो लोग अपने घर से निकलें और टीकाकरण कराएं। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमें। हितग्राही आ रहे हैं और वो अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। ये पूरे ब्लॉक में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हमारी आशाओं की ये बहुत सुंदर पहल है और सराहनीय पहल है कि उन्होंने ऐसा विचार बनाया कि सबको निमंत्रण पत्र दें और वो सभी जो नागरिक है जिनको टीकाकरण होना है वो आके अपना टीका लगवाएं। ठान लिया हो कि अगर किसी चीज को पूरा करना है तो कोशिश कीजिए, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। रीना ने भी कोशिश की कि लोगों को टीका लगवाया जाए, लोग टीका लगाने के लिए आगे आए, लेकिन शायद कोई भ्रम, शायद कोई अफवाह जो इन ग्रामीणों को रोक रही थी। फिर बुलौआ और उस पर लिखी हुई पंक्तियां जिन्होंने लोगों को जागरूक किया और लोग टीका लगवाने के लिए आगे आए। अब गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक मिसाल है। ये एक तरफ हम देख रहे हैं देश में कई सारे जगहों पर अफवाहें फैली हुई हैं टीकाकरण को लेकर। कई लोग टीका लगवाने के लिए आगे भी आ रहे हैं तो कई नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसी पहल जिससे एक परंपरा के रूप में रीना ने लिया, काबिले तारीफ था, जिसे सभी सराह रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार एक और कहानी, एक और फेस।